नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल बेसिक इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कैलिब्रेशन और कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि कैलिब्रेशन और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और दोनों में डिफ़रेंस क्या होता है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कैलिब्रेशन और कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है या फिर अलग होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आप इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएँगे कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और कैलिब्रेशन क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो दोस्तों, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर उसके पैरामीटर या फिर सेटिंग्स को सेट करना, उसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंट को ये बताना कि तुम्हें कैसे काम करना है। यानी कि जैसे कि रेंज सेट करना, यूनिट चुनना, आउटपुट का टाइप सेलेक्ट करना और अलार्म और अन्य जो सेटिंग्स होता है इनको सेट करना। तो ये सारी जो सेटिंग्स होती हैं, इनको जब हम सेट करते हैं तो उसी को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब दोस्तों, कॉन्फ़िगरेशन में क्या-क्या होता है? तो देखिए, कॉन्फ़िगरेशन में होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का मेजरिंग रेंज सेट करना। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई प्रेशर इंस्ट्रूमेंट है तो वो उसका रेंज सेट करते हैं कि 0 से 10 बार या फिर अगर टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट है तो उसका रेंज 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरीके से। उसके बाद उसका यूनिट सेट करना, यानी कि बार रहेगा, पीएसआई है कि डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद आउटपुट टाइप यानी 4 टू 20 मिली एम्पियर या फिर हार्ट या फिर मोडबस। तो ये सारी चीज़ें सेट करना, फिर डैम्पिंग का सेटिंग, अलार्म लिमिट, फ़ॉल्ट लिमिट, ये सारी जो सेटिंग्स जो होते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। अब मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं कि मैं कोई हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर्स है, अगर उस प्रेशर ट्रांसमीटर को 0 से 10 बार या फिर 0 से 100 बार पे सेट करना है, ये कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। और अगर उसका यूनिट जो है वो आपको बार रखना है कि पीएसआई रखना है, ये जो है ये भी कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो इस तरीके से ये सारी जो सेटिंग्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अब दोस्तों, आगे समझते हैं कि पर्पज़ ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन का पर्पज़ क्या है? कॉन्फ़िगरेशन में क्या किया जाता है? तो देखिए, कॉन्फ़िगरेशन का पर्पज़ ये होता है कि इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर डिफ़ाइन करना है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका बिहेवियर क्या है, कैसे उसको काम करना है। दूसरा चीज़ कि प्रोसेस रिक्वायरमेंट के अनुसार पैरामीटर सेट करना। तो ये दोनों पर्पज़ होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करने का। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कैलिब्रेशन के बारे में कि कैलिब्रेशन क्या होता है। तो देखिए, कैलिब्रेशन होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसकी रीडिंग को एक्चुअल वैल्यू के साथ में मैच कराना, उसको हम बोलते हैं कैलिब्रेशन। यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स की रीडिंग को एक्यूरेट बनाना। तो इंस्ट्रूमेंट जो होता है, कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको एक मास्टर रीडिंग या फिर एक्चुअल जो रीडिंग होता है उसके साथ में जो हम मैच कराते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैलिब्रेशन। इसमें क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को हम एक्यूरेट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कैलिब्रेशन। अब दोस्तों, कैलिब्रेशन में क्या किया जाता है? कैलिब्रेशन में ज़ीरो एडजस्टमेंट करते हैं, यानी कि 0% की वैल्यू सेट किया जाता है। स्पैन एडजस्टमेंट किया जाता है, यानी कि 100% की वैल्यू सेट किया जाता है और उसके बाद में एक नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू से उसका कंपेयर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होता है कैलिब्रेशन के अंदर। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई आपका प्रेशर ट्रांसमीटर है और अगर वो किसी लाइन में लगा हुआ है, तो उस लाइन का एक्चुअल प्रेशर अगर 9 बार है या फिर 9 केजी है, लेकिन प्रेशर ट्रांसमीटर अगर 10 केजी दिखा रहा है, तो उसको कैलिब्रेशन करके उसको सही किया जाता है। तो अब समझते हैं कि पर्पज़ ऑफ कैलिब्रेशन, यानी कि कैलिब्रेशन का पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या होता है कैलिब्रेशन का। तो देखिए, कैलिब्रेशन का पर्पज़ होता है इंस्ट्रूमेंट्स की एक्यूरेसी बढ़ाना, एरर कम करना, यानी मेजरिंग एरर्स जो होते हैं उनको कम करना और इंस्ट्रूमेंट को स्टैंडर्ड के अनुसार लाना। जो भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, चाहे प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट या फिर अदर जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है, उनको एक स्टैंडर्ड के अनुसार ले आना। तो ये हमारा पर्पज होता है कैलिब्रेशन का। अब चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम समझते हैं कैलिब्रेशन का कि मान लीजिए कि हमारा एक ट्रांसमीटर हमने कॉन्फ़िगर किया है 0 से 10 बार पे। कोई हमारा एक ट्रांसमीटर है और उसको हम 0 से 10 बार पे उसको हम कॉन्फ़िगर कर दिए। तो अब हम चेक करते हैं कि 0 बार जो इनपुट है, 0 बार का अगर इनपुट आया तो उसपे आउटपुट आना चाहिए 4 मिली एम्पियर और 10 बार का इनपुट जब आएगा तो उसपे आउटपुट मिलना चाहिए 20 मिली एम्पियर। तो अगर आउटपुट आपका गलत आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए 0 बार पे 4 मिली एम्पियर में आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो इस तरीके से अगर आउटपुट आपका गलत आ रहा है, तो हम उसमें क्या करते हैं कि कैलिब्रेशन करेंगे और 0 और स्पैन की जो वैल्यू जो होती है उसको एडजस्ट करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कैलिब्रेशन।
दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैलिब्रेशन और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो चलिए एक शॉर्टकट में फिर से हम दोनों के बीच में डिफरेंस हम समझा देते हैं। कैलिब्रेशन का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ उसको मैच कराना है कि जो हमारी वैल्यू है एक्यूरेट आ रही है कि नहीं आ रहा है, तो उसको वैल्यू को एक्यूरेट करना, उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट्स के जो पैरामीटर जो और उसकी जो सेटिंग्स होता है उसको जो हम सेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जो टोटल जो सेटिंग्स होते हैं उनको जो हम सेट करते हैं उसको कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। और कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि उस इंस्ट्रूमेंट को हम जो मेजरिंग एक्यूरेसी है उसको हम एडजस्ट करते हैं, चेक करते हैं। जीरो और स्पेन की जो सेटिंग रहती है उसको हम एक्यूरेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते करें।